हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलोग्राफी एंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है। तो देखो, हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। ये वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करेगी स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और प्रॉपर्टीज किसी क्रिस्टल की या फिर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की। तो क्रिस्टलोग्राफी है ना, वो बेस्ड है सर्टेन लॉज पे। तो वो 3 लॉ हैं, तीनों लॉ के नाम है, इस तरह देख लीजिए। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, दूसरा है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, तीसरा है लॉ ऑफ सिमेट्री। हम बारी बारी इन लॉज को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। तो जो दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है ना किसी क्रिस्टल के, उसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल इज नोन एज इंटरफेशियल एंगल। ये जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल है ना, इस लॉ को स्टेनोज लॉ भी कहा जाता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्टेनोज लॉ। यही लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The crystals of a substance can have different shapes depending upon the number and size of faces, but the angle at which the two adjacent faces intersect remains always constant. कुछ नहीं है, बस इतना बताया है कि जो क्रिस्टल है ना, उसकी डिफरेंट शेप हो सकती है जो डिपेंड कर रही है नंबर और साइज ऑफ फेसेस पे, लेकिन जो एंगल है ना दो फेसेस के बीच का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सिंपली हम सिंपल डेफिनेशन में बोले तो द इंटरफेशियल एंगल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब एग्जाम्पल लिखेंगे ना, तो एग्जाम्पल ये है क्वार्ट्ज का। तो क्वार्ट्ज में क्या है, कॉन्स्टेंसी रहेगी। देखो, पहले तो ये छोटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें एंगल दो फेसेस के बीच 120 डिग्री है। अब बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन एंगल फिर भी दो फेसेस के बीच 120 डिग्री ही रहेगा, चाहे साइज फेसेस का कैसा भी हो। इसमें फेसेस का साइज बड़ा है इसके कंपेरिजन में। तो कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल इज शोन एज बिलो। इसमें इतना ही लिखना है सिंपली कि जो एंगल है ना इंटरफेशियल एंगल दो फेसेस के बीच हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेकंड हमारा आता है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस है ना, वह हॉय के द्वारा दिया गया था। इट इज गिवन बाय हॉय, HAUY। ये लॉ क्या कहता है, देखो, इट स्टेट्स दैट द इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी फेसेस ऑफ ए क्रिस्टल अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल टू यूनिट इंटरसेप्ट और सम सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ देम। ये लॉ क्या कहता है, जो इंटरसेप्ट है ना किसी भी फेसिस का क्रिस्टल में क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग, वो हमेशा इक्वल रहेंगे यूनिट इंटरसेप्ट के। अगर यूनिट इंटरसेप्ट की नहीं है तो वो उनकी सिंपल होल नंबर मल्टीपल में भी हो सकते हैं। किसके, यूनिट इंटरसेप्ट के। तो हम एग्जाम्पल दिया हुआ है कि Na and B and double dash C where N and S and double dash are simple whole numbers। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ABC प्लेन है और OX, OX, OY, OZ 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं। तो इनके जो यूनिट इंटरसेप्ट है ना वो होंगे ABC। अगर कोई भी एक इंटरसेप्ट है किसी भी फेस पे, जैसे कि LMN है, तो जो इंटरसेप्ट है ना किसी भी फेस पे वो होगा सिंपल होल नंबर मल्टीपल यूनिट इंटरसेप्ट का। मतलब ये जो ABC है ना, इन्हीं के मल्टीपल होगा। अकॉर्डिंग टू द अबव लॉ, द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेसिस सच एज LMN on the same three axes will be simple whole number multiple of ABC। ये ला क्या कहना चाहता है, जो इंटरसेप्ट है ना किसी भी फेस पे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग, वो या तो यूनिट इंटरसेप्ट होगा या उसका होल नंबर मल्टीपल होगा। जैसे ABC हमारा यूनिट इंटरसेप्ट आ गया तो उसके आगे 1 2 3 लग सकता है, तो वो 1 2 3 है ना, ये सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स होंगी। थर्ड लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री में क्या कहा गया है, जो क्रिस्टल है ना सेम टाइप का, उसके पास हमेशा सेम सिमेट्री रहेगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल क्रिस्टल्स ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमेशा सेम रहेगी क्रिस्टल्स में, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम एग्जांपल लेके बात चलते हैं। एक क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल का एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसके पास जो क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना, उसके पास 3 टाइप ऑफ सिमेट्री होती है। तीनों के नाम है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो बाइसेक्ट कर देता है मॉलिक्यूल। कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसको एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट कर देगा, और ये जो दोनों हाफ है ना वो आपस के मिरर इमेजेस होंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है दैट बाइसेक्ट्स ए मॉलिक्यूल इनटू 2 पार्ट्स व्हिच आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री।
सेकंड सिमेट्री एलिमेंट आता है हमारा एक्सिसोसिमेट्री। एक्सिसोसिमेट्री में क्या है, एक्सिसोसिमेट्री है ना वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट क्रिस्टल रोटेट किया जाएगा और एक से ज़्यादा बार सेम अपीयरेंस देगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान। तो एन एक्सिसोसिमेट्री इज एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल में बी रोटेटेड सो दैट इट रिप्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस मोर देन वन ड्यूरिंग द कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन फोल्ड, इसमें वन फोल्ड एक्सिसोसिमेट्री है, इसमें टू फोल्ड एक्सिस है, इसमें थ्री फोल्ड एक्सिस है। थर्ड हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, कोई क्रिस्टल है ना उसके पास सपोज की गई क्रिस्टल सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर जो हर फेस है ना उसके पास एक आइडेंटिकल फेस हो इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट साइड ऑफ कॉर्नर से, मतलब एक क्रिस्टल इज सपोज टू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री इफ एवरी फेज हैन आइडेंटिकल फेस एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉर्नर। ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्रिस्टलोग्राफी लगभग 8 मार्क्स में आता है एग्जाम में, अगर आप इतना लिख देंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। तो इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।